समुद्र के किनारे बसी एक बस्ती थी। हवा में नमक की महक रहती, नावों की रस्सियां दिन भर चिड़चिड़ाती और जाल शाम ढलने तक किनारों पर सूखते। इसी बस्ती के लोग रोजी के लिए समंदर पर निकलते, मगर उनके लिए एक दिन मुकर्रर था जिसे सब्त कहा जाता था। उस दिन हाथ रोकना होता, कारोबार बंद रखना होता और दिलों को इबादत के लिए खाली कर देना होता। यह हुक्म सिर्फ ज़ाहिरी आराम का नहीं, अंदर के लालच को साधने का था, ताकि रोजी की तलाश इबादत की जगह न ले ले। आजमाइश यही से शुरू हुई। सब्त के दिन मछलियां इतनी तादाद में सतह पर आती कि पानी चांदी सा चमकता और बाकी दिनों में समंदर जैसे खामोश हो जाता। ये मंजर देखकर कहीं दिलों में शुक्र पैदा होना चाहिए था, मगर कुछ आंखों में चालाकी जाग पड़ी। एक गिरोह ने सोचा कि हुक्म को सीधा तोड़ना नहीं, बस एक रास्ता बनाना है। सो उन्होंने सब्त से एक शाम पहले किनारे पर खड्डे खोदने शुरू किए, जो पतली नालियों से समंदर से जुड़े रहते। खड्डों के मुंह पर महीन जाल और खूंटियां कसी जाती। सब्त के दिन मछलियां और लहरों के साथ खुद उन खड्डों में चली आती। लोग अपने घरों में बैठे रहते कि हमने आज हाथ नहीं लगाया। अगले दिन सुबह वे खड्डों में भरी हुई मछलियां निकालते और बाजार में ऊंचे दाम पर बेचते। जुबान पर यह बात थी कि हमने सब्त का एहतराम किया, मगर दिल जानता था कि यह हुक्म के साथ खिलवाड़ है। बस्ती 3 हिस्सों में बढ़ गई। एक गिरोह वही था जो यह चाल चल रहा था, अपने काम को अक्लमंदी का नाम दे रहा था और अपने नफ्स को दलील बना रहा था। दूसरा गिरोह उन लोगों का था जो खुलकर रोकते, नसीहत करते, आवाजें लगाते कि कायदे में रहकर कायदा तोड़ना भी नाफरमानी है। जो चीज रोकी गई है उसके पास होशियारी के नाम पर जाना भी गुनाह है। तीसरा गिरोह वह था जो खामोश तमाशा देखता, अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेता और कहता कि हमें क्या, जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, आखिर जवाब उन्हें देना है। नसीहत करने वालों का सब्र कम नहीं था। वे हर हफ्ते सब्त से पहले गलियों में निकलते, दरवाजों पर दस्तक देते, कहते कि ऐ लोगों, हुक्म का अदब करो, रोजी उसी में बरकत पाएगी। उन्हें जवाब मिलता कि हम तो सब्त के दिन हाथ नहीं लगाते, बस पानी का रास्ता बनाते हैं। वे कहते कि यही तो आजमाइश है, दिल को यही तो देखा जा रहा है कि वह घुमा फिराकर वही चीज हासिल करता है जिससे मना किया गया। मगर चालाकी बढ़ती गई, खड्डे गहरे होते गए, जाल महीन होते गए और बाजार की चमक आंखों में उतरती गई। इन्हीं दिनों हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र बस्ती में हुआ। उनकी नसीहत पहुंची कि हक बात कहो, फिर जुल्म से जुदा हो जाओ, दिल को किन्हे और नफरत से बचाओ, मगर अपनी बैठकों और रास्तों को उस अमल से अलग करो जो हुक्म के खिलाफ हो। जो नहीं मानते उनके लिए दुआ छोड़ दो, मगर उनका साथ मत दो। यह पैगाम नसीहत करने वालों के दिल में उतर गया। उन्होंने अपने घरों और गलियों को अलग कर लिया, अपने दरवाजों पर लिख दिया कि यह राह हक के लिए खुली है और हराम के लिए बंद है। बाजार में उनका व्यवहार सीधा, तराजू साफ और नीयत रोशन होने लगी। वे न किसी से झगड़े में पड़े, न किसी पर धिक्कार की मुहर लगाई, बस अपना दामन बचाकर चल पड़े और समझाते रहे। कई सब्त ऐसे ही गुजरे। चालाक गिरोह ने अपनी नालियां दूर तक बढ़ा दी, खड्डों के मुंह पर लकड़ी की झिल्लियां लगा दी, जाल इतने महीन कर दिए कि छोटी से छोटी मछली भी न छूटे। सब्त की सुबह समंदर के किनारे चमकते हुए तालाबों की लड़ी सी दिखाई देती और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट। वही मुस्कुराहट नसीहत करने वालों की आंखों में आंसू बनती। खामोश गिरोह अपने दरवाजे की ओट से झांकता और फिर पर्दा गिरा लेता। एक सब्त की सुबह मंजर और भी चुभता हुआ था। पानी की तहें छपटी, हवा स्थिर और खड्डों में मछलियां किसी खजाने की तरह भरी। नसीहत करने वालों ने आखिरी बार आवाज दी कि छोड़ दो, यह जीत नहीं हार है। मगर जवाब वही ठंडी हंसी थी कि अक्ल ऐसे ही कमाती है, हम भी रोके हुए हैं, बस रास्ता बना रखा है। उसी शाम नसीहत करने वालों ने अपने मोहल्ले की हदें और साफ कर दी। रास्तों पर छोटी रेखाएं खींच दी कि इधर से उधर उनके बच्चे न जाएं, कहीं दिलों पर दहशत न बैठे, कहीं अंधेरा रूह पर न चढ़े। उन्होंने दुआ की और अपने घरों में कुछ देर खामोशी बिछा दी। जब अगली सुबह का सन्नाटा खुला तो बस्ती पर एक अजीब खामोशी थी। चालाक गिरोह की गलियों से खरोंचने की आवाजें आने लगीं, छोटे छोटे कदमों की भागदौड़, ऐसी चीखें जिनमें इंसानी आवाज न थी मगर दर्द था। दरवाजों पर ठक ठक झरोखों से झांकती आंखें और सामने वो मंजर कि जो कल तक अक्ल का नाम ले रहे थे, आज उनकी सूरतें बदल चुकी थीं। उनकी आंखों में इंसानी याद की भीगी चमक, मगर चेहरों पर बंदर जैसी शक्लें, हाथ पैर उसी ढंग के, जुबान पर इंसानी लफ्ज नहीं। कोई अपने ही दरवाजे से सिर टकराता, कोई अपने ही जाल में उलझता और रोता। ये वही लोग थे जो कल तक खड्डों पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। नसीहत करने वालों के दिल फट गए। उन्होंने धिक्कार नहीं की, पत्थर नहीं उठाए। उन्होंने अपने दरवाजों पर पानी के मटके रख दिए, छांव तान दी और अपने घरों के अंदर बच्चों को संभाल लिया कि डर उनकी रूह में न उतर जाए। उन्होंने अपने दरवाजे बंद रखे मगर दुआ की लौ गलियों में जला दी। खामोश गिरोह के लोग अपने घरों से निकले, उनके सर झुके हुए थे,
आंखों में शर्म थी और होठों पर बुदबुदाहट कि हमें रोकना चाहिए था। हमने सोचा कि जवाब उन्हें देना है। आज समझ आए कि रोकना हमारा फर्ज था। कहा जाता है कि यह हाल कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। यह वह सजा थी जो बयान बनकर आई, नस्लों में फैलने के लिए नहीं बल्कि इबरत बनकर ठहर जाने के लिए। बस्ती ने अपने किनारों के खड्डे मिटा दिए, नालियों को भर दिया, जालों के टुकड़े रस्सियां बने और उन्हीं रस्सियों से हलाल दिनों में पाल बांधे जाने लगे। तराजू सीधी हुई, दाम साफ हुए और लोगों के चेहरों पर भरोसा लौट आया। सब्त का दिन अब सिर्फ हाथ रोकने का नहीं, दिल संभालने का दिन बन गया। घरों में इबादत की आवाजें, गलियों में सुकून का चलना और समंदर के किनारे अदब का पहरा बैठ गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का पैगाम बस्ती के चौक में लिख दिया गया कि हक़ की बात कहो, फिर जुल्म और नाफरमानी से जुदा हो जाओ। अपने दिलों के दरवाजों पर पहरा लगाओ। जो नहीं मानते उनके लिए दुआ छोड़ दो, मगर उनके साथ बैतक मत करो। यह जुमला अब बस्ती का कानून बन गया। नसीहत करने वाले लोग अपने बच्चों को लेकर किनारे पर जाते, उन्हें समंदर दिखाते, कहते कि रोजी पानी से नहीं अदब से निकलती है। जो दिल हुक्म के आगे झुकता है उसके लिए रास्ते अपने आप बनते हैं। जो दिल हुक्म के साथ खिलवाड़ करता है उसके लिए रास्ते खड्डों में बदल जाते हैं। खामोश तमाशाई लोग भी बदल गए। उन्होंने अपने घरों की दीवारों पर लिख दिया कि हम बुराई को रोकेंगे, खामोश नहीं रहेंगे। बाजार में तराजू के पास एक छोटा सा बोर्ड टंगा रहता कि हल्के और भारी का हिसाब सिर्फ पलड़ों में नहीं, नियत में भी होता है। नालियों के पास बच्चों के खेलना मना कर दिया गया ताकि उन गलियों की याद धुंधली पड़े जहां कभी चालाकी का शोर रहता था। किनारे पर एक पत्थर गाड़ा गया जिस पर उकेरा था कि यहां एक कौम ने हुक्म को हेरा फेरी से बदलना चाहा और खुद बदल गई। जो गुजरे वह दिल टटोल कर गुजरे। समंदर वहीं रहा, हवा वहीं, नावें वहीं, मगर बस्ती के दिलों में एक और मौसम उतर आया। सब्त से पहले शामें अब खामोश सयानी हो गईं। लोग अपने औजार समेटते, जाल तह करके ऊंचे शेल्फ पर रखते और आपस में यह याद करते कि हुक्म की हिफाजत जाल सहेजने से नहीं, नियत सहेजने से होती है। सब्त के दिन जब समंदर की सतह पर मछलियां चमचमाती, लोग उसे इशारे की तरह देखते, लालच की तरह नहीं। वे बच्चों को साथ लेकर किनारे तक जाते, पानी का शुक्र अदा करते और वापस लौट आते। यह लौटना उनकी जीत था। उनकी रोजी का दरवाजा भी यहीं से खुलता। हर द्वार के लोग उस बस्ती की कहानी सुनते और पूछते कि यह सब कब हुआ और कैसे हुआ। बस्ती वालों का जवाब तारीखें नहीं होती। वे बस इतना कहते कि जब आदमी हुक्म के मजाक में अक्ल लगाता है तो अक्ल उसके मजाक में बदल जाती है, और जब वह हुक्म की अदब में दिल रखता है तो समंदर भी अदब करता है। यही उनकी पूरी दास्तान है, यही उनकी सीख है। उन्होंने अपने हालात बदलते देखे, अपने बाजार संभलते देखे, अपने घरों में बरकत लौटते देखी, और सबसे बढ़कर उन्होंने देखा कि इबादत का दिन सिर्फ रुकने का नहीं, असल में चलने का है, उस राह पर जो दिल को साफ करती है। अंत में बस यह कहना रहता है कि कहानी किसी एक बस्ती की नहीं, हर दिल की है जो समंदर के किनारे खड़ा है। हर बार जब लालच खड्डा बनने लगे, याद रहे कि खड्डों में भरने वाली चीजें आखिरकार दिलों को खाली कर देती हैं, और जब अदब से हाथ रोक दिया जाए तो वही समंदर राह बन जाता है। यही उस बस्ती का सच है, यही हमारी राह की रोशनी है, और यही वह इबरत है जो पीढ़ियों तक चले तो शहर संवरते हैं, बाजार सधते हैं और रोजी में ठंडक उतरती है।